हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और उसमें 50 से 54 श्लोक को पढ़ेंगे। टीम, आप जानते हैं कि भक्त लोग जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, वो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ी थी, राय रामानंद संवाद में के अंत में, कि जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उनको पेड़ की योनि मिलती है, और जो भोग इच्छा करते हैं उनको देव योनि मिलती है। तो एक प्रश्न होगा कि भाई जो मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं उनको पेड़ की योनि क्यों मिल रही है? तो उन्होंने कहा देखिए, पेड़ एकदम हिल डुल नहीं पाता है, बेसिकली काइंड ऑफ सेंसलेस। तो जो लोग मोक्ष की इच्छा चाहते हैं वह भगवान की एनर्जी में मोशनलेस रहना चाहते हैं। ब्रह्म भी भगवान की एनर्जी है और ये भौतिक जगत भी भगवान की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को, स्पेशली बौद्ध आदि को, जो लोग इस प्रकार से निर्वाण चाहते हैं उनको पेड़ की योनि दे देते हैं, और जो लोग भोग चाहते हैं उनको देवताओं की योनि दे देते हैं। तो देवताओं की योनि को इस मोक्ष श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इंद्रियां हैं तो कोई संभावना है कि भक्ति कर सकें। लेकिन मोक्ष जिसको प्राप्त हो गया हो तो कब तक भक्ति नहीं करेगा, उसका कुछ निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष को हीन कहा गया है। मेरे पीछे बोलिए। अब हम लोग अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उसी बात को कि कैसे भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते। श्री नारद पंचरात्रे च जितंते स्त्रोते धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितं दीयतां मम। त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितं दीयतां मम। धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितं दीयतां मम। त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितं दीयतां मम। श्री नारद पंचरात्र के जितंत स्त्रोत में कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में कभी भी मेरी इच्छा नहीं है। आप अपने चरण कमल जो कि मेरे जीवन सर्वस्व हैं उसके नीचे मेरा स्थान दे दीजिए। इजी है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में कदाचन, कभी भी मम इच्छा ना, मेरी इच्छा नहीं है। त्वत्पाद पंकजस्य, आप अपने चरण कमल जो कि मम जीवितम, मेरे जीवन सर्वस्व हैं, अध दीयताम, उसके नीचे मेरा स्थान दीजिए। सिंपल श्लोक है। भक्ति सार प्रदर्शनी, जीवितम अर्थात मेरे जीवन सर्वस्व हैं, उसके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। किसके बिना? भगवान के चरण कमल अर्थात भगवान की सेवा के बिना। मेरे पीछे बोलिए। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये नाधराधर। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये नाधराधर। इच्छामि हि महाभागा कारुण्यं तव सुव्रत। इच्छामि हि महाभागा कारुण्यं तव सुव्रत। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये नाधराधर। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये नाधराधर। इच्छामि हि महाभागा कारुण्यं तव सुव्रत। इच्छामि हि महाभागा कारुण्यम तव सुव्रत। हे धराधर, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान विष्णु, हे महाभाग, हे सुव्रत, हे मैं मोक्ष सालोक्य सारूप्य आदि की प्रार्थना नहीं करता हूँ, केवल तुम्हारी करुणा को चाहता हूँ। करुणा का मतलब आपकी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। धराधर, हे धराधर, महाभाग, हे महाभाग, सुव्रत, हे सुव्रत। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये न, इजी, मैं मोक्ष सालोक्य सारूप्य आदि की प्रार्थना नहीं करता हूँ, ही केवल तब कारुण्यम इच्छामि, तुम्हारी करुणा को चाहता हूँ अर्थात आपकी सेवा चाहता हूँ। इजी है, इसमें कोई टीका नहीं है। अतएव श्रीमद् भागवत षष्ठे 6.14.5 भागवतम के षष्ठ स्कंद में कहा गया है, ये इंटरेस्टिंग है। अब मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनिः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनिः। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनिः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने।
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। इसलिए श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद 6.14.5 में कहा गया है, हे महामुने, कोटि कोटि मुक्त गणों एवं सिद्ध गणों में भी नारायण की सेवा मात्र को चाहने वाला प्रशांत आत्मा व्यक्ति सुदुर्लभ होता है। देखिए, प्रशांत आत्मा मतलब प्रशांत मन वाला, उसके मन में बस भगवान की सेवा की इच्छा है और कोई नहीं। यानी कि ये स्टेज इजी भी नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। केवल भगवान की सेवा को चाहना और कुछ नहीं चाहना, ये सुदुर्लभ है। वही आप देख रहे हैं, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति का लक्षण है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जीव जो केवल भगवान की सेवा चाहता हो, ये बहुत दुर्लभ है, ये बात कहते हैं। महामुनि, हे महामुनि, कोटिषु मुक्तानाम, करोड़ों मुक्त पुरुषों में भी, सिद्धानाम अपि, एवं सिद्ध गणों में भी, नारायण परायण, भगवान नारायण में निरत रहने वाले, निरत मतलब नितराम रत, लगे रहने वाले, जिनके भगवान ही पर अर्थात श्रेष्ठ, अयन अर्थात आश्रय हैं। कहाँ लिखा है? ये पुराण का अर्थ बता रहा हूं, पहली बार नहीं है, कई बार बता चुका हूं। पर प्लस आयन, आयन मतलब आश्रय और पर मतलब दिव्य, तो एकमात्र आश्रय। आश्रय मतलब जहां दुखों की प्राप्ति हो नहीं, जहां सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो जाए, तो भगवान ही उनके एकमात्र दिव्य ऐसे स्थान हैं जहां उन्हें सारे सुख की प्राप्ति होगी, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो एक और भी अर्थ है परायण का, मतलब लगे रहना, तत्पर, उसी में, उनकी सेवा में लगे रहना, मन से, वाणी से, शरीर से उनकी सेवा में लगे रहना। तो नारायण परायण जो व्यक्ति हैं, ऐसे प्रशांत आत्मा, शांत चित्त पुरुष सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। मतलब शांत से मतलब है कुछ और नहीं चाहिए, भगवान की सेवा मिली है, अब भगवान की सेवा के बदले में और कुछ चाहिए तो अभाव। इसीलिए प्रभुपाद को सिंपल शब्दों में कहते हैं, वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। ये एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र ही अपने आप में बहुत बड़ा फल है, क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा फल है। तो अब उसी को हम निरपराध रूप से ले सकें, ये गोल है। कुछ समझ में आ रहा है गोल? बार बार नाम बोल रहे हैं ताकि नाम की कृपा से हमारे नाम के प्रति जो अपराध है वो नष्ट है और नाम प्रभु अपनी पूर्ण कृपा हमको दिखाएं, अनुभव करें। ये प्रैक्टिकल हम रोज अनुभव करते हैं। मैं योगा करता हूँ, धूप में करता हूँ, लेकिन कभी कभी बादल आ जाता है, तो बादल आ जाता है तो धूप वैसी नहीं आती, छन करके आती है। सबने अनुभव किया होगा चलते समय। तो जब तक हृदय में ये कचरा है, उससे भगवान के नाम की पूर्ण कृपा, पूर्ण अनुभव नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए भक्त लोग भगवान का नाम उच्चारण और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं, उसी नाम का पूर्ण अनऑब्स्ट्रक्टेड, इंग्लिश में कहेंगे, बिना किसी व्यवधान के अनुभव प्राप्त हो, इसलिए नाम उच्चारण कर रहे हैं। आप देखो कि अटेंटिव चैंटिंग मुश्किल नहीं, करके देखिए। हरे कृष्णा बोलना आसान है और सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन अब यही बोल करके सुनने का जो अनुभव रूप गोस्वामी का, वो हमसे अलग है। आप समझिए मेरी बात। अब एक बार एक हरे कृष्ण मंत्र बोल के, एक बार हरे कृष्णा बोलिए, सुन लीजिएगा। हरे कृष्णा। तो अब आपने भी हरे कृष्णा बोला, सुन लिया, मैंने भी बोला हरे कृष्णा, सुन लिया। मैंने क्या बोला? हरे कृष्णा। ओम नारायण बोला क्या? बोला ना अभी? तो आप नारायण सुन रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बीच में जो दिक्कत करने वाली चीज है वो है अविद्या का रोग। इस कारण से कृष्ण सुनने का वैसा अनुभव नहीं है जैसा कि रूप गोस्वामी को है। बोल रहे उनको इतना ही सुना है कृष्ण, और ना बस फेंट हो गए, बेहोश हो गए। इज दैट सिंकिंग? तो वो जो बीच में जो बीच का कचरा है, वो उसकी वजह से नाम का पूर्ण अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए नाम कर रहे हैं ताकि सारा कचरा साफ कर दें, सीधी सी बात है। तो भगवान के भक्त जो हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, उन जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, वो बस भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, उसी में सुख मानते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते कि हमको अब सेवा के बदले में कुछ और मिलेगा, हम तब सुखी होंगे। अच्छा, वेदवाद, रसमलाई खाने के बाद आप उससे क्या, कौन से पोषण की अनुभव मतलब उम्मीद करती हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। और मिलेट्स खाने के बाद? उम्मीद। तो मिलेट्स खाते तो इसे ये रोग ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाएगा, उससे वो भी हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि
खाना और खाने के बदले में मिलने वाली चीज़, उसमें अंतर है। लेकिन रसमलाई में आप कुछ नहीं सोचते कि ऐसा कि ये खा रहे हैं तो इससे प्रोटीन मिलेगा। इसके बारे में तो कल्याणपुर रिसर्च कर ही चुके होंगे, रसमलाई में क्या विटामिन प्रोटीन होता है, जानकारी कुछ रिसर्च किया आप? एनर्जी अजीब को एनर्जी मिल जाती है। तो आप देखिए कि हाँ, कुछ डाउट है इनको, हाँ लीजिए। नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक प्रश्न है कि बीच में जब अविद्या है तो कभी कभी रुचि क्यों मिलती है? देखिए, वो सिस्टम भगवान का है, वो भी नहीं देंगे तो आप करने वाले हैं। अगर वो बिल्कुल ही नहीं देंगे, उसका कारण है। देखिए, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो वो सुखमयी है। अभी हम लोग परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन सुन रहे थे, परसों नरसों दिए ना महाराज, इतना प्लीजिंग लग रहा था, इतना प्लीजिंग। वो आप ऑन उसके बाद उन्होंने कुछ बात करी जो कि नॉट एग्जैक्टली कृष्णा कॉन्शियस, तो अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा नहीं, मत करिए। आप लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब हम भगवान की बात कर रहे होते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान, जीव भगवान का प्रेमी है, तो भगवान की बात उसको अच्छी लगेगी। बीच बीच में अभी पूरा प्रकाश नहीं मिल रहा, वो बादल कभी कभी आ जाता है, कभी कभी बादल हट जाता है, तो वही हिसाब किताब है। तो कभी कभी थोड़ा सतोगुण की वृत्ति होती है तो हमारा मन उसमें लगता है, अच्छा भी लगता है। और इसको जीव गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि भाई अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आपको रस मिल रहा है, लेकिन अनुभव नहीं, समझ में नहीं आता कि मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कल से क्लास बंद कर दीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहा है। कितने लोग संकल्प ले लिए कि कल से जब नहीं करेंगे, तो आप देखिए कि आप ऐसा भी कैसे नहीं करेंगे भाई। तो आप देखिए कि बड़ा अजीब सी स्टेट है ये अनर्थ निवृत्ति की। आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रकट कह दें कि बिल्कुल एकदम। और कभी कभी उसमें अनुभव भी होता है। ये स्टेजेस हैं इस प्रकार से, क्या कहते हैं, घन तरला। कभी लगे कि एक आध दो माला और एक्स्ट्रा कर लें, और कभी कभी घड़ी देखते रहते हैं, बस काउंट डाउन टाइमर से। योगा में कहता है ना 1 2 3 4 5 10, फिर लास्ट वाला कहता है 10 9 8 ऐसे करता है। तो कभी कभी जब ऐसे भी करना पड़ता है कि 16 15 14 ऐसे करके हो रही है। और कभी कभी उत्साह रहता है। नहीं नहीं, वो नहीं बात है। बात यह है कि यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए नहीं आया है, नौकरी नहीं कोई है ना। अगर सोचता नहीं कि आप नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, या आपको आएंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल यू आर कमिंग, दैट मीन्स यू लाइक इट। तो ये तो आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन अब जो निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको प्रकट अनुभव होता है। जो अनुभव आपको कभी कभी होता है जब करते समय, कभी संघर्ष होता है और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब वो बहुत अच्छा भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो आगे की स्टेजेस भक्ति की आएंगी उसमें तो बिल्कुल वैसे बेहोश, आपने सुना भक्त लोग बेहोश हो जा रहे हैं कथा सुनते सुनते। तो इसीलिए वहाँ पे कह रहे हैं 1.1.3 में, मुहु रहो रसिका भूवि भाव कना पिबत भागवतम रसम आलयम। इस भागवत के रस को तब तक पीते रहो जब तक कि लय को प्राप्त ना हो जाए, मतलब बेहोश ना हो जाओ। तो प्रश्न करेंगे बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? हाँ, तो होश में आओ, फिर सुनो, फिर बेहोश हो जाओ। ये है परफेक्शन स्टेज भक्ति का। तो भक्ति कर रहे हैं ताकि भक्ति का सुख और वर्धित हो जाए। ये मैं इस पर बहुत बात बोल रहा हूँ कि नारायण परायण, मतलब नारायण की सेवा करके वो सुखी हैं, उसके बाद उनको सालों का आदि उससे कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं। मुक्ता नाम अपि, मुक्तों में भी, सिद्धा नाम अपि कहाँ गया, कोटिष्युपि सिद्धा नाम, और करोड़ों करोड़ों सिद्धों में भी, हे महामुनि, नारायण परायण जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रशांत आत्मा, जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, वो सुदुर्लभ हैं। ठीक है। दुर्गम संगोनी, मुक्ता नाम अर्थात जो प्राकृत शरीर में रहते हुए भी शरीर के अभिमान से रहित हैं। ये समझे? देह में हैं लेकिन उनकी मिथ्या अहंकार नहीं रहता है कि वह देह हैं। देखिए, इसको एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए। हमको मुक्ति चाहिए किस चीज से? ये जो देह अभिमान है कि मैं ये देह हूं, ये बंधन है कि नहीं? टांग हड्डी आप लोग करवा चुके हो कभी कभी, सीटी स्कैन या कभी ना कभी होता रहता है, तो अंदर वो स्केलेटन तो है। ये हम कैसे हो सकते हैं? कोई इसमें तो विरोध नहीं कर रहा है, तो हम नहीं हो सकते हैं। फिर भी ये भावना बनी रहती है कि हम ये हैं। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं आज थकान का अनुभव कर रहा हूँ, आज सुबह क्लास नहीं हो पाएगी ना। वी थिंक लाइक दिस शोज कि अभी ये बंधन है। तो ऐसे भी लोग हैं जो देह में तो हैं लेकिन देह के भावना से रहित है कि मैं ये देह हूं, ये भावना नहीं होती। इन्हें कहेंगे मुक्ता नाम, जो इस भावना से मुक्त हो गए। फिर कह रहे हैं सिद्धा नाम,
एवं सिद्धा नाम अर्थात जिन्होंने सालोक्य आदि को प्राप्त कर लिया है। ऐसे करोड़ों करोड़ों के मध्य नारायण की सेवा मात्र की आकांक्षा करने वाला दुर्लभ है। जिनका अब हम जो समझ पा रहे हो मतलब है कि भाई एक तो हो गए जो प्राकृत देह की भावना से रहित हैं, और दूसरे भाई इसका मतलब यह नहीं कि वो वैकुंठ जाने के योग्य हैं, और दूसरे जो लोग हो गए सिद्ध वो ये हुए कि उनका अब सालोक्य रिजर्व हो गया, उनको टिकट मिल गया कि सालोक्य मिलेगा। उनमें भी ऐसे लोग जो सालोक्य भी नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, ये कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक थीम चेंज हो रही है। भगवान कैसे ऐसे भक्तों के लिए सेवा की व्यवस्था करते हैं वह यहां पे कहा जा रहा है। ऐसे भक्त जो मोक्ष भी नहीं चाहते, उनके लिए सेवा का अरेंजमेंट भगवान कैसे करते हैं वह इस श्लोक में कह रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, थीम चेंज हो रही, ध्यान से सुनिएगा। वही बात मत सोचिएगा कि भक्त मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष नहीं, जो मोक्ष नहीं चाहते उनको भगवान सेवा कैसे देते हैं, या फिर वो लोग सेवा कैसे करते हैं। जैसे दोनों बात आ जाएंगी। प्रथमे च धर्मराज मातुः स्तुतु, यानी कि धर्मराज की यानी कि युधिष्ठिर महाराज की जो माता कुंती हैं उनकी स्तुति में इस प्रकार से कहा गया 1.8.20 भागवत। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः, भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कैसी लगी ट्यून आपको? ये शिला प्रभुपाद की ट्यून है। प्रभुपाद जी कुंती स्तुति को ऐसे गाते हैं, एक भक्त टेप में बजा रहे थे श्री वैकुंठ प्रभु, तब मैंने सुना था, एकदम से याद आ गया। बहुत अच्छा ट्यून है, फिर से आप बोली। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः, भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तो यहाँ माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं, प्रथम स्कंद में श्री धर्मराज की माता कुंती देवी की स्तुति में उक्त है, आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान अवतरित होते हैं भक्ति योग का विधान करने के लिए। भाई थोड़ा सा जल्दी दे दीजिए। भगवान जब आएंगे तब ना वो लीला करेंगे, तो भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? भगवान का नाम बोलें, भगवान की लीला कथा को सुने। तो जब भगवान बोलेंगे तब ना भगवान जब आएंगे और लीला करेंगे तब तो वो बात करेंगे। तो भक्तियों का विधान होगा कि नहीं? इन लोगों को जो शुद्ध भक्त हैं इन्हें तो सालों की नहीं चाहिए, इनको मोक्ष नहीं चाहिए, तो भगवान को यहाँ पे आके लीला संपादन करना पड़ेगा ना, तब वो उस बात को डिस्कस करके सुखी हो पाएंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान इन भक्तों की जो भक्ति ही चाहते हैं, इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्ति करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं और भक्तियों का विधान करते हैं। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे जो भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते हैं उनकी भक्ति करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। समझ में आ गई बात? टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ दोज हु ओनली वांट डिवोशनल सर्विस, कृष्णा एडवेंट्स ही, क्योंकि आप परमहंसानाम जीवन मुक्त परमहंसों, मुनिनाम विचारशील मुनियों तथा अमल आत्मा नाम और शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों की
भक्ति योग विधानार्थम, प्रेममय भक्ति के विधान के लिए अवतीर्ण हुए। अतः स्त्रिया कथम पश्येम, हम अबोध स्त्रीजन आपको कैसे जान सकती। अब एक प्रश्न है, ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आपको कैसे जान सकते हैं। तो कह रहे हैं ना तो क्योंकि ना तो हम परमहंस हैं, ना हम मुनि हैं मतलब विचारशील हैं, और ना ही अमलात्मा है। हमारी तो आसक्ति परिवार में बनी हुई है, तो हम कैसे आपको जान पाएंगे। यद्यपि वह ऐसी है नहीं, लेकिन वह नम्रता में ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो परमहंस हैं, जो अमल आत्मा है, अर्थात जिनके मन में कोई भौतिक वासना नहीं है, उनके लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कैसे संतुष्ट करते हैं, उनके लिए भक्ति योग की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आया। थीम थोड़ी सी चेंज हुई, सबको समझ में आई कुछ थीम? माइक बताइए। जो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, भगवान उनके लिए कैसे भगवान कैसे उनका उद्धार करते हैं, कैसे उनके लिए भक्ति योग का विधान करते हैं। जो भक्ति चाहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते, उनको भगवान भक्ति कैसे प्रदान करते हैं, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, वो अवतरित होते हैं, अपनी लीला को संपादित करते हैं, उस लीला कथा को सुन करके भक्त खुश हो जाते हैं, शुद्ध भक्त। आपने सुना था ना कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनसी अविरास्तम की मन नहीं। तो भगवान जब यहाँ पे अवतरित हुए, बाल लीला करी, तो उसी बाल लीला को देख करके ही तो भक्त स्पृहा कर रहा है कि ये बस बाल गोपाल रूप मेरे मन में बना रहे। भगवान लीला ही नहीं करेंगे यहाँ पे आके, तो इस प्रकार की एक शुद्ध भक्त स्पृहा कैसे कर पाएगा, अच्छा कैसे कर पाएगा। दुर्गम संगमनी श्री कृष्ण चरणाम्बोज सेवा निवृत्त चेतसाम एषाम मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत। श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा के महासुख में निमग्न चित्त भक्त गणों को भगवान के देने के इच्छुक होने पर भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कभी भी नहीं होती। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.25 इसी अध्याय का ये 25वां श्लोक था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। भगवान के सेवा सुख को चाहने वाले को मोक्ष स्पृहा नहीं होती है, इस प्रकार कहा गया है यहां तक। दैट मीन्स 52वें श्लोक तक ऐसा कहा गया। इस विषय में अनेक प्रमाण भी दिखाया गया है, आपने कई प्रमाण सुन लिए। अब इस प्रकार के भक्तों में निज सेवा दान करने के लिए ही भगवान का जो अभिप्राय होता है, उदाहरणार्थ उसको प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कुंती देवी की स्तुति में इस प्रकार कहा गया है। समझ में आ गई? ठीक है, ये कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी की श्लोक क्रमांक 25 से लेकर के 52 तक ये बताया गया कि जो भगवान की सेवा का सुख चाहते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, और सबने बहुत सारे प्रमाण दिखाए गए, इजी। अब ये दिखा रहे हैं कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपनी सेवा का दान कैसे करते हैं। जिस सेवा के वो इच्छुक हैं, जिस सेवा के सुख के वो इच्छुक हैं, उसकी व्यवस्था भगवान कैसे करते हैं? तो भाई अवतरित होकर करते हैं। भगवान अवतरित होते हैं और उनके लिए भक्तियों का विधान करते हैं। इज इट नॉट? लीला अवतार होता है ना भगवान का, तो लीलाओं को भगवान के भक्त गाना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान इस प्रकार से लीलाओं को करते हैं ताकि भक्त लोग उन्हें गा करके सुखी हो जाए। सिंपल बात है। तो श्लोक तो स्पष्ट। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय। पढ़ ले रहा हूं बस। परम हंस लोगों के लिए भक्तियों का विधान करना ही आपका अर्थ अर्थात प्रयोजन होता है। अतः आप भगवान को हम अल्प बुद्धि स्त्रियां भला कैसे जान सकती हैं। यहाँ त्वाम अर्थात आपको अलग से ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि श्लोक में लिखा नहीं ना यहाँ पे कथम पश्चिम ही स्त्रिया में त्वाम आना चाहिए ना, कि आपको हम कैसे जान पाएंगी, तो त्वाम को जोड़ लेना चाहिए, अंडरस्टूड लेना चाहिए। तत्रैव श्री सुतोक्तो भागवत 1.7.10। तब यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो शुद्ध आत्मा लोग हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे।
निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे कुर्वन्त्यः हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे कुर्वन्त्यः हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः बोलिए। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। वहीं पर भागवत 1:8-10 में ही श्री सूत की उक्ति है, श्री हरि के गुण समूह ही इस प्रकार हैं कि आत्मा राम मुनिगण एवं निवृत्त हृदय ग्रंथि मुनिगण भी उनकी अहेतु की भक्ति करते रहते हैं। निर्ग्रंथा, माया के बंधन से रहित होने पर भी, तभी इसका क्या मतलब है? देखिए, हृदय में ग्रंथि है जिसे अहंकार की ग्रंथि कहते हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जिस ग्रंथि नॉट की वजह से व्यक्ति मानता है कि मैं ये देह हूं, उसे मजबूर होना पड़ता है। चिंता होती, रोटी कैसे मिलेगी, मुझे रोटी कैसे मिलेगी, इस देह में रोटी कैसे पड़ेगी, ये नहीं सोचता है। कितने लोग सोचते हैं कि इस देह को रोटी देना है। कल्याण प्रभु सोचते हैं ऐसा, इसी देह को आप मीठा देते हैं, है ना। मीठा नुकसान करता है, फिर भी देह के लिए नुकसानदायक है, फिर भी कल्याण प्रभु मीठा देह को देते हैं, है ना। महाप्रसाद अच्छा, दे टेम्परेरी, इसलिए टेम्परेरी चीज कुछ भी डाल दो, पेट्रोल भी डाल दो। अरे इतना आसान नहीं है गुरु जितना आप सोचते हैं। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। तो नितराम निर होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। निर्ग्रंथा मतलब जिनकी ग्रंथि खुल गई है, जिनको देह में अध्यास नहीं है, ऐसे भी आत्मा रामः, आत्मा में विहार करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, भोगों में रमण करने वाले नहीं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। मुनिया मनन मुनिशील मुनिजन उरुक्रमे, भगवान श्री कृष्ण में च ही अहेतुकम भक्ति, अहेतुकी होना चाहिए, निष्काम भक्ति योग जिसमें कोई हेतु ना हो, कुर्वन्ति करते हैं। अब ये कुर्वन्ति शब्द बड़ा सुंदर है। कुर्वन्ति शब्द परस्मय पद है, आत्मन पद नहीं है। अब आत्मन पद का अर्थ होता है अपने लिए कुछ करना। जैसे मैं खाता हूं तो अपने लिए खा रहा हूं, मैं आपके लिए तो नहीं खाता हूं। मैं वरुण प्रभु आपके लिए खा रहा हूं, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहूं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, कुछ अर्थ समझ में आ रहा है ना। मैं आपको भोजन खिला रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं। तो कुर्वन्ति शब्द का अर्थ है कि वह भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। दैट मीन्स दैट सेंस इज मोर एम्फसाइज्ड। ये अहेतुकी है, अपने लिए नहीं करते हैं। ये नाम जब कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए इसलिए कर रहे हैं। भगवान से ऐसा प्रेम है कि उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्वम। तत् मतलब है भगवान, सुख उनका सुख, तो उनके सुख से सुखी होने का गुण, भगवान सुखी हो जाए, दैट सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस सर्विस के अर्थ में कहा जा रहा है। तो वह अपने में रमण करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए भक्ति नहीं करते हैं। अर्थात भगवान इतने आकर्षक हैं कि उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसा क्या पूछेगा कोई, ऐसा कैसे? तो कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, इस प्रकार के मनोहर गुणों वाले श्री हरि हैं। भगवान के हरि के गुण इतने दिव्य हैं, अद्भुत हैं कि वह आत्मा में रमण करने वालों को भी खींचते हैं। जैसे कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी, जैसे कि चार कुमार, वह आत्मा में रमण करने वाले लोग थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका मन इस जगत की कोई वस्तु से खींच नहीं रहा था, फिर भी भगवान के गुणों ने उनको खींच लिया। तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। तो ये बात हमें बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं वो अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की भगवान को सुखी करने के लिए भक्ति करते हैं, ये बात कहते हैं। तो आत्मा रामश्च मुनियो, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, मुनिगण हैं, निर्ग्रंथापि, और निर्ग्रंथ हैं, अर्थात उनकी ग्रंथि हृदय की खुल गई है, वो अहंकार से रहित है, मिथ्याहंकार से। तो वह भी उरुक्रम है, भगवान उरुक्रम में जिनके महान पराक्रम है,
कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, अहेतुकी भक्ति उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं। दुर्गम संगमनी, निर्ग्रंथा का अभिप्राय उन लोगों से है जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों से परे हो गए। अब देखिए बात क्या है, शास्त्र विधि और निषेध का को किसको बोलेगा? जो अभी मिथ्या अहंकार से युक्त है। तुम क्षत्रिय हो, तो जिसमें ये क्षत्रिय का अभिमान है कि मैं क्षत्रिय हूं, उसके लिए विधि निषेध होंगे। क्षत्रिय को कभी भी युद्ध से पीछे नहीं लौटना चाहिए, है कि नहीं? युद्ध चाप पलायनम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुम क्षत्रिय हो भाई। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जिसके मन में क्षत्रिय की भावना है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं स्त्री हूं, तो उस पे विधि निषेध लगेगा ही, क्योंकि हम बीमार हैं। डू यू अग्री? कल्याण प्रभु, आपको कौन कौन सी चीज मना है खाने के लिए? मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्या खाते हो, मैं पूछ रहा हूं मना कौन कौन सी चीज है। चावल, हाँ, दही। वरुण प्रभु को दीजिए। आपको भी मना है वरुण? चावल नहीं, और दही तो मना होगा। दही भी नहीं। तो आप समझ गए कि दो लोगों से मैंने पूछा, एक कहते हैं कि चावल मना है और दही मना है, दूसरे कहते हैं नहीं मना है। तो क्यों मना है? क्योंकि यू आर अंडर ट्रीटमेंट, सो यू नीड टू फॉलो दिस। जो व्यक्ति ट्रीटमेंट के अंतर्गत है, जो बीमार है, उसको पर निषेध होता है कि ये करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो जो व्यक्ति मुक्त है बीमारी से, उस पर कोई बात नहीं बोलने वाली है। क्या आप समझ पाए? कितनी स्त्रियां यहां मान रही हैं कि वो स्त्रियां नहीं हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अच्छा ठीक है। कितने प्रभु जी मानते हैं कि वो प्रभु जी नहीं हैं? आपको कोई माता जी कह दे तो आप गुस्सा नहीं होंगे। तो आप समझ गए कि हम लोग को विधि निषेध का पालन क्यों करना है? बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि हम ये देह हैं, है ना कल्याण माता जी? आप मानेंगे आप माता जी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। और ये इतना झूठ बोलते हैं, इनको थोड़ा सा कोई कुछ हल्का सा गलत टोन में बोलते तुरंत बुरा मान जाएंगे और ऐसे कहेंगे देह के अभिमान से रहित है। अरे झूठ तो नहीं बोल, कम से कम स्वीकार तो करो कि बीमार हो। जरा सा कोई बुरा बोल दे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? कल्याण प्रभु बताइए, बोलो माइक में, बताओ, दो इनको माइक, देखें कितना देह अभिमान ने। नहीं देखो कब इसका मतलब याद है, इसका मतलब याद है। 10 साल से तो क्लास में नहीं सुन रहे। इनको देखो ये भी याद है कि 1 साल पहले घटना हुई थी, तो इसका मतलब दुख है ना, तो दुख तो है ना। इसका मतलब है शास्त्र सुनने की जरूरत है हम लोगों को। हम लोग को विधि निषेध के अंतर्गत हैं, हर कोई है, मैं भी हूं। ऐसा नहीं कह रहे आपके मजाक बना रहे हैं। स्वीकार तो करिए कि हम लोग इस अभी ग्रंथ से मुक्त नहीं हुए हैं, इस ग्रंथि से मुक्त नहीं हुए। आप देखो सुखदेव गोस्वामी को कैसे लोग गाली देते थे, कोई थूक रहा है, कुछ कर रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं है, वो बिना कपड़ा के घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो उनका देह अध्यास समाप्त हो गया। आप बाद में बड़े विवेक लगाओ कि भाई मैं तो देह नहीं हूं, देह तो मिट्टी का बना हुआ है, इसने तो देह को बोला, इत्यादि इत्यादि, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है ना। पहले तो मन में यही आता है कि हमको बोलाइए, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो कह रहे हैं यानी कि अब ये ऐसा कोई व्यक्ति आपको आज तक मिला है जो निर्ग्रंथा हो? अब से व्यक्तिगत रूप से किसी से मिले तो बड़ा मुश्किल है ऐसे व्यक्ति से मिलना, यानी कि इतना रेयर है इस हृदय की ग्रंथि से मुक्त होना। और वैसे व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करते हैं। तब वैसे रेयर व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो अपनी समझ लेना चाहिए कि हम लोग को कितना करना चाहिए, हमारे लिए कितना जरूरी है। भाई निर्ग्रंथा मतलब उसको जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जिसको चाहिए सब कुछ, तो भगवान की भक्ति करना ही चाहिए उसको। आप क्या में तो समझ गए होंगे। ऐसे लोग भी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनकी अहेतु की भक्ति करते हैं। यस, तो यहां पे स्पष्ट है कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी भगवान की भक्ति के सुख से आकृष्ट होते हैं, सिवा सुख से आकृष्ट होते हैं। ये भी क्लियर हुआ। तो अब आगे, अब टॉपिक चेंज होगा इसलिए मैं रखा नहीं कि ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, यह कैसे भक्ति के अति विरोधी नहीं है। ये सब बातें भी आएंगी, क्योंकि भक्त लोगों को दिखा गया है कि वो 4 प्रकार के मोक्ष भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें और बहुत सारे सटल पॉइंट्स उसको हम लोग मानने चाहा अगर तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें समझ में आई होंगी। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।